प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत नवम पाठ है सूक्त है पाठ का सारांश और कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। चलो देखते हैं सारांश। अयम पाठ है, यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक ग्रंथात गृहीत अस्ति, तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ तमिल भाषा के वेद इति कथ्यते, तमिल भाषा में वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता, इसके प्रणेता यानी कि जो रचयिता हैं तिरुवल्लुवर वर्तते, तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य काल है, पहली शताब्दी अस्य काल है, इस काल स्वीकृत है, इसे स्वीकृत किया गया था। धर्म अर्थ काम प्रतिपाद को अयम ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है धर्म अर्थ और काम को प्रतिपादित किया गया यह ग्रंथ है। त्रिषु भागेषु, तीनों भागों में विभक्तोस्ति, यह 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्द है श्रीवाचक है, तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरु जो शब्द है ना वो क्या है? श्रीवाचक, और ये यानी कि मानव के लिए कल्याणकारी है। अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति, इसलिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय होता है श्रियायुक्त वाणी, श्रियायुक्त वाणी यानी कि श्रियायुक्त वाणी। ठीक है, यानी कि धर्म अर्थ और काम ये 3 भागों में बांटा गया है। ये देखो यहाँ जो लाइन आई थी ना, धर्म अर्थ काम प्रतिपादिको अयम ग्रंथ है। ठीक है, अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में मानवानाम कृते, मानव के लिए, जीवन उपयोगी सत्यम सरस बोध गम्य पद्य ही प्रतिपादितम अस्ति, यानी कि इसमें क्या है कि मानव के लिए जीवन उपयोगी सत्य का सरस बोध के लिए कुछ पद्य यानी कि श्लोक प्रतिपादित हैं। देखिए पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पिता अर्षः किम तपः तेपेः इति उक्ति तत्कृतज्ञता, यानी कि पिता यच्छति देता है, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बचपन में, विद्याधन महत् अत्यधिक, यानी कि प्रत्येक पिता ना पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में अत्यधिक विद्या रूपी धन देता है। पिता अस्य किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता, यानी कि इस पिता ने कौन सी तपस्या की, यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र की शिक्षा के लिए अत्यधिक प्रयास करता है। सीमित साधनों के होते हुए भी उसकी कोशिश होती है कि वे अपने पुत्र को क्या करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करूं। इसके लिए उसे अनेक प्रकार से के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। वास्तव में पिता अपने पुत्र की शिक्षा के लिए मानो तपस्या करता है। क्या करता है? तपस्या करता है। मेरे पिता की तपस्या का ही फल है कि मैं आज आत्मनिर्भर हो गया हूं। इस प्रकार का कथन या सोच रखना ही क्या है? पुत्र का अपने पिता के प्रति आभार प्रदर्शन है। यानी कि पिता का बदला हम नहीं चुका सकते। पिता ने जो बचपन में हमें विद्या रूपी धन दिया है ना, वो बहुत ही कष्ट के बाद दिया है। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मने समतमिति तथ्यते, यानी कि अवकृता सरलता, यथा जैसी, चित्ते मन में, जैसी सरलता मन में होती है ना, तथा वाची भवेत वैसी ही वाणी में हो, तदेवाहु महात्मने उसे ही महान लोग क्या करते हैं, यानी कि जैसी सरलता चित्त में होती है वैसी यदि वाणी में हो जाए ना, महापुरुष इसे समता कहते हैं। क्या कहते हैं? समता। यानी कि इस सूक्ति में बताया गया है कि मन एवं वाणी की एक रूपता पर ही मनुष्य को बल देना चाहिए। मनुष्य अपने मन में मधुरता, सरलता और कोमलता का भाव रखते हुए वैसी ही वाणी बोलना प्रारंभ कर दे, इसे ही महापुरुषों की दृष्टि में क्षमता कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि 2 श्लोक किए हमने। पहले में तो विद्या रूपी धन के बारे में बताया कि पिता बचपन में बहुत मेहनत करके उसे विद्या रूपी धन देता है, और बच्चा अगर उसे
वैसे ही यानी कि अपने पिता का को कथन मात्र ही आत्मनिर्भर हो जाए, इससे ही उसकी कृतज्ञता समझना चाहिए। और दूसरे में, जैसी हमारी मन में सरलता है ना, वैसी ही वाणी में हो जाए तो महापुरुष उसे क्या कहेंगे? समता कहेंगे। अब है तीसरा श्लोक। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो अभिधीयते परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ि। इस श्लोक में क्या बताया गया है प्यारे बच्चों कि हमें क्या करना चाहिए? धर्म के अनुकूल वाणी बोलनी चाहिए। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर वाचम परुषाम कठोर यो अभिधीयेत, यानी कि जो कठोर वाणी बोलना चाहता है ना, वह विमूढ़ि अज्ञानी, वह अज्ञानी व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति, नासमझ, पके वे पक्वम फलम, पके हुए फल को परित्यज्य छोड़ के भुंक्ते अपक्वम, यानी कि बिना पके हुए फल का उपभोग करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म प्रदान करने वाली वाणी पके हुए फल के समान है। जिस प्रकार पका हुआ फल, जिस प्रकार से पका हुआ फल स्वादिष्ट लगता है, उसी प्रकार धर्म अनुकूल वाणी भी, धर्म अनुकूल वाणी मनुष्य को सुनने में अच्छी लगती है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसी वाणी बोलता है वह अज्ञानी है, नासमझ है। अज्ञानी हमेशा कठोर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी अज्ञानता प्रकट होती है। इसलिए हमें भूल कर भी कैसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए? कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चलिए अब चौथा श्लोक देखते हैं। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः पर कीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। इस श्लोक में प्यारे बच्चों विद्वान लोग ही, यानी कि वास्तविक आंखें तो शास्त्र ज्ञान की है, यह बताया गया है। इस संसार में विद्वान कौन गए? लोके अस्मिन्, इस संसार में विद्वान एव, विद्वांस एव यानी कि विद्वान ही चक्षुमंत है, आंखों वाले, पर कीर्तिता कहे गए हैं। अन्येषां वदने, दूसरों के मुख पर, ये जो, तू, तो, चक्षु नामनी, जो आंखें है ना, वो तो मते नाम मात्र की मानी गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि आंखों का काम सांसारिक पदार्थों को दिखाना है। किनको दिखाना है? सांसारिक पदार्थों को दिखाना है। विद्वान अपने शास्त्र ज्ञान से अच्छे बुरे की पहचान परख कर लेता है। विद्वान अपने शास्त्र ज्ञान से अच्छे बुरे की क्या कर लेता है? परख कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि मुख पर जो आंखें हैं ना, वे तो नाम की हैं। किसकी हैं? नाम की। वास्तविक आंखें तो शास्त्र ज्ञान ही हैं, जो हर विषम परिस्थितियों में मार्गदर्शन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि इस तरह से हमने आज ये सूक्ते है ना, सूक्ते का मतलब क्या होता है? सुंदर वचन, सुंदर उक्ति। उक्ति का मतलब वचन, कथन। ठीक है, इसका सारांश जाना, यानी कि ये जो है कहां से लिया गया है? ये जो सूक्तियां हैं मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुकुलर नामक ग्रंथ से ली गई है, ये जाना हमने। इसके रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर है। इसे तमिल भाषा का वेद भी माना जाता है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य का प्रतिपादन किया गया है, यानी कि जो मनुष्य के लिए जीवन उपयोगी सत्य है उसका प्रतिपादन किया गया है। और तिरु शब्द श्रीवाचक है। तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्री आयुक्त वाणी। इसमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीन भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, इस तरह से हमने इन श्लोकों की व्याख्या की, यानी कि पहले श्लोक में विद्या रूपी धन के बारे में, पिता के तप के बारे में बताया, और दूसरे श्लोक में वाणी में जैसी सरलता है ना, यानी कि चित्त में, मन में वैसी है अगर हमारी वाणी में हो जाए ना, तो महापुरुष उसे क्या कहेंगे? समता कहेंगे, यानी कि समानता कहेंगे। और तीसरे श्लोक में प्यारे बच्चों क्या कहा गया है? तीसरे श्लोक में हमें बताया कि हमें कठोर वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कठोर वाणी बोलेंगे ना तो दूसरे क्या बुरा मानेंगे, हमें भरा यानी कि बुरा भला कहेंगे, बुरा। इसलिए हमें हमेशा ही कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए? धर्मयुक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और चौथे श्लोक जो अब आज हमने किया, यानी कि विद्वानों के बारे में बताया, यानी कि जिन्हें विद्वान कौन है? जिन्हें शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, उन्हें ही आंखों वाला इसमें माना गया है।
और जो दूसरे मुख पर जो आंखें है ना, वो तो केवल नाम मात्र की मानी गई है। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इन 4 श्लोकों की व्याख्या को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।